तो नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से केंद्र एकेडमी में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने जो है एसपीडी की जो है क्लास नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज ये दूसरी क्लास है। इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी में विज्ञान के प्रश्न आपको बहुत ही महत्व साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जीवों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस को हम लोग पी से दिखाते हैं और इसका जो संकेत होता है उसको हम लोग पी दिखाते हैं, पी। और इससे जो पाया जाने वाला जो यौगिक है उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो है ये जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में किस शहर में है? तो कटक में। ये केंद्रीय धान अनुसंधान का केंद्र है वहाँ पे। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर हाल ही में जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिसका नाम बिष्णु देव है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम क्या है? तो मेल्विन केल्विन। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो ये इसकी उपस्थिति में जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इसके कार्य करने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए जिस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है उसका नाम क्या है? मेल्विन केल्विन उसका नाम है। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो उसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर मांसपेशी में इकट्ठा हो गया है, चाहे कई जगह संचय हो गया है, तो उसके से क्या होती है? थकावट पैदा होती है। ठीक है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो उसका नाम क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये जो होता है इसको हम लोग लसीकाणु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लसीकाणु कहते हैं। और ये जो है प्रतिरोध पैदा करता है और रोगों से। ठीक है। आगे आगे लिखा है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो उसकी बात करेंगे तो कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे तो इसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसी प्रकार श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, इनका कार्यकाल इनसे कम होता है, लेकिन आरबीसी का जो कार्यकाल होता है लगभग 120 दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी की बात करेंगे तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। उसी प्रकार शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में क्या बनता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपवहन उसको हम लोग बोलते हैं। अपवहन को डायलिसिस भी बोलते हैं। और इसी सिद्धांत पर जो है कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा रंग पर आश्रित होता है, किसमें पाया जाता है? तो ये जो है परितारिका। परितारिका को हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। और ये आँखों का रंग इसी कारण में जो है अनेक रंग के पाए जाते हैं। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन-सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिविटा बोलते हैं। कंजक्टिविटा इसके नाम से जानते हैं या नेत्र श्लेष्मला के नाम से उसको जानते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर हम लोग बता सकते हैं कि जो है उस वृक्ष की आयु कितनी है। जल संवर्धन या जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, बिना मिट्टी के पादप उगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के उसको नाम से जानते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो इसमें जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा होता है। पुरुषों में एक्स वाई होता है और इसमें मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक। एक्स एक्स जो होता है लड़की का निर्धारण करता है और एक्स वाई जो होता है लड़कों का निर्धारण करता है। तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बताया था कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होता है और 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो उसको हम विटामिन की जो कमी होती है वो विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 की बात करेंगे तो इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसको हम लोग बेरी-बेरी बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी होता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से हमने बता ही दिया है कि बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इरिकेटस, जिसमें हड्डियाँ सूख जाती हैं। आगे इसमें लिखा है, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। सदिश की बात करेंगे तो सदिश के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक राशि हमारी होती है, अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें परिमाण होता है और परिमाण के साथ क्या-क्या होता है? दिशा भी होती है। लेकिन अदिश की बात करेंगे तो अदिश में जो है सिर्फ़ क्या होती है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक ही होता है सदिश का परिमाण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से होता है। बीज से जो है कपास रेशा प्राप्त होता है। ठीक है। कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि उसमें जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। तो यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। NH2CO क्या होता है? NH2 होता है। और ये कब अमोनिया में बदल जाती हैं? तो जब जीवाणुओं द्वारा ये यूरिया से विक्रिया करती हैं तो ये किसमें बदलती है? अमोनिया में। और वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो NH3। NH3 का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है। आगे किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश जो होता है, कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियों जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण के कारण के जो है ये मछलियाँ पानी में नहीं डूबती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टैनले। सबसे पहले स्टैनले जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में अलग किया था, चाहे इन्होंने ये बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सबसे पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनको हम लोग आनुवंशिकता का पिता कहते हैं,
उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे पे किया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन दो लोगों से मिलकर बना होता है। एक कवक होता है और एक क्या होता है? शैवाल होता है। यानी कवक और शैवाल के मिलने से ही क्या बनता है? लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया की बात करेंगे तो ये जब किसी को हो जाता है तो इसका उपचार जो है हम लोग औषधि के रूप में सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है इसकी दवा करते हैं, तो आदमी इससे ठीक हो सकता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होते हैं? तो सूखे लेटेक्स से जो है अफीम जो है प्राप्त होता है, जो नशीला पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, वाणिज्यिक इसको कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? तो उसको हम लोग बलूत का पेड़ कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओक। बलूत का पेड़ बहुत ही हाइट पे रहता है, बहुत ही इसकी ऊंचाई होती है, और इसका हम लोग यूज कमर्शियल में करते हैं या व्यापारिक में इसका हम लोग को इसका यूज करते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये चेंगथंगी की बात करेंगे तो ये अधिकतर जम्मू कश्मीर में ये बकरियां पाई जाती हैं, और इससे जो है ऊन का जो निर्माण होता है उसको हम लोग पश्मीना ऊन कहते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जिससे बच्चे पैदा नहीं होते वहाँ पर जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंग रोग बोलते हैं। बेंग रोग के कारण जो है मवेशियों में बांझपन होता है। ठीक है, आगे लिखा है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो वहाँ पे जो रोग होता है उसको हम लोग सूत्रण रोग बोलते हैं या सिरोसिस। एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5 और क्या होता है? OH होता है। इसके अधिक सेवन करने से आदमी की मृत्यु भी होती है। ठीक है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग जीरोफाइट भी कहते हैं या मरुद्भिद के नाम से इसको जानते हैं। मरुस्थल की बात करेंगे तो मरुस्थल में बिना पानी के उगने वाले पौधे होते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा है, भोपाल में 1984 में जो घटना हुई थी, चाहे जो गैस लीक हुई थी, वह कौन सी गैस थी? तो भोपाल में 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी को जो है एक गैस लीक होने के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, और वो गैस का नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसको हम लोग बोलते हैं, और इस गैस से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो भैंस की जो नस्लें होती हैं, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की नस्लें होती हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में जो है ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे लिखा है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊँट की बात करेंगे तो ऊँट को हम लोग रेगिस्तान के जहाज के नाम से जानते हैं, और ये जो अनुसंधान स्थित है बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी कहाँ से होती है? तो वृक्षों की जो छाल होती है वहाँ से जो है दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। ठीक है, फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में जो होता है हम लोग फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं कि मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं। मिट्टी के अंतर्गत बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं। इस पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही का निर्माण होता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है विषाणु में। जंतुओं में होने वाले
ए फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। वायरस के कारण जो है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेरिया। लेमिनेरिया के कारण जो है आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया सवाल से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी जब तक रेलवे के एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।